दोस्तों, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया, सभी को लगा भारत अब सफाई देगा, डब्ल्यूटीओ में गुहार लगाएगा या शायद कोई शांति बैठक मांगेगा। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत ने ना तो कोई बयान दिया, ना कोई चर्चा, सीधा वार किया। ऐसा वार जिसने वॉशिंगटन की दीवारें तक हिला दी। अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि भारत उनकी ही भाषा में, उनके ही अंदाज में जवाब देगा। लेकिन भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी। भारत सरकार ने चुपचाप फैसला लिया, अब से एक भी दाना चावल अमेरिका की धरती पर नहीं पहुंचेगा। ना बासमती, ना नॉन बासमती, कुछ नहीं। जो जहाज पहले से समुद्र में अमेरिका के पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें तुरंत आदेश मिला, रास्ता बदलो। अब चावल जाएगा जापान, इंडोनेशिया और अफ्रीका की ओर। और यहीं से अमेरिका की आर्थिक नींव डगमगाने लगी। अरबों डॉलर का जो चावल हर साल अमेरिका जाता था, अब वो एशिया और अफ्रीका की झोली में गिरने वाला था। लेकिन कहानी सिर्फ चावल तक सीमित नहीं थी। मोदी सरकार ने ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दे दी, अगर टैरिफ नहीं हटे तो मसाले, सी फूड, बागवानी उत्पाद, ऑर्गेनिक ऑयल, यानी वो हर चीज जो अमेरिका अपने सुपरमार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट कहकर बेचता है, उसकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। भारत अब उन्हीं देशों से व्यापार करेगा जो इज्जत करते हैं, ना कि धमकी देते हैं। और जब पहला चावल कंटेनर इंडोनेशिया रवाना हुआ, तब दुनिया ने देख लिया भारत अब विकल्पों के साथ खेल रहा है। अमेरिका के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, भारत के दरवाजे पर फिर से झुकना। यही वजह है कि अफ्रीका और जापान जैसे देशों ने तुरंत भारत से अतिरिक्त चावल और फूड प्रोडक्ट्स की डील साइन करना शुरू कर दी। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में जहां पहले भारतीय बासमती की खुशबू से रसोई महकती थी, अब वहां की थालियों में सूनापन उतर आया है। सुपरमार्केट्स की शेल्फ खाली हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स चावल के लिए दुगनी कीमत देने को मजबूर हैं। लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठा। भारत ने सीधा और साफ संदेश दिया, टैरिफ लगाओगे तो सप्लाई बंद। और ये कोई धमकी नहीं, सीधा एक्शन था, जिसने ट्रंप प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। अमेरिका जहां भारत को झुकाना चाहता था, अब खुद झुकने की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी ओर जापान और इंडोनेशिया जैसे देश हाथ जोड़कर भारत से चावल मांग रहे हैं। 10 लाख मीट्रिक टन नॉन बासमती चावल की विनती हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है भारत ना कह दे तो उनकी थालियों में भी वही सूनापन उतर आएगा। भारत अकेले दुनिया का 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। जब भारत ने नॉन बासमती व्हाइट राइस की सप्लाई पर रोक लगाई, तो पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक हर देश के बाजार में कीमतें पंख लगाकर उड़ने लगी। ट्रंप को लगा था कि टैरिफ का दबाव भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ उस दबाव को नकारा, बल्कि अमेरिका को दुनिया के सामने झुका दिया। अब अमेरिका की हालत ये है कि उनके सुपरमार्केट्स में बासमती नाम तो लिखा जा रहा है, लेकिन वो स्वाद और सुगंध अब गायब है, क्योंकि असली बासमती सिर्फ भारत से ही मिल सकता है। अब अमेरिका की एजेंसियां दबे पांव भारत से बातचीत की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जिससे हर साल 7.7 अरब डॉलर का चावल खरीदा जाता है, उसी पर टैरिफ लगाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ चावल की बात नहीं है। भारत हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर के मसाले, समुद्री उत्पाद और बागवानी आइटम्स भेजता है। कुल मिलाकर 20 अरब डॉलर से ज्यादा का फूड एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को जाता है। इसके उलट अमेरिका भारत से 87 अरब डॉलर का माल खरीदता है, जबकि भारत अमेरिका से केवल 41.8 अरब डॉलर का सामान लेता है। यानी व्यापार घाटा भारत का नहीं, अमेरिका का है। और अब भारत ने दिखा दिया है कि टैरिफ की धमकियों से डरने वाला वो देश नहीं, क्योंकि भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। जापान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, हर कोई भारत का चावल खरीदना चाहता है, और मोदी सरकार ने यही मौका भुनाया। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं, वैश्विक कूटनीति की है। पीएम मोदी जल्द ही कनाडा में होने वाली G7 बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां भारत कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कनाडा में खालिस्तानी पहले से ही पीएम मोदी की यात्रा से बौखलाए हुए हैं, लेकिन असली झटका तो उन्हें तब लगेगा जब मोदी का विमान बीच रास्ते में साइप्रस में लैंड करेगा। एक छोटा सा देश, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बड़ा खेल। तेल भरवाने के बहाने चुना गया है वही साइप्रस जो तुर्की की नज़र में चुभता है। जैसे ही विमान वहां उतरेगा, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि अब भारत खुलकर साइप्रस के समर्थन में खड़ा हो चुका है। और इस कदम से मोदी सरकार तुर्की को उसी के खेल में मात देने वाली है। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं, एक संकेत है कि भारत अब रणनीति से वार कर रहा है।
तुर्की को ऐसा झटका लगने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत पर हमले की साजिश रची, अब उसी तुर्की की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी का विमान जैसे ही साइप्रस में उतरेगा, तुर्की की नींव हिलने लगेगी। लेकिन असली डर तो इस्लामाबाद का है। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि भारत अब QRSM नाम का नया तांडव लेकर आ रहा है। ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये है भारत का स्वदेशी डेथ स्क्वाड। 30 किलोमीटर की रेंज और पल भर में टारगेट को राख कर देने वाली ताकत के साथ अब LAC और LAC पर तैनात होगा ऐसा कवच जिसे कोई फाइटर जेट, कोई ड्रोन पार नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, ये है दुश्मनों के लिए आसमान से बरसती मौत। जब ये सिस्टम सीमाओं पर तैनात होगा तो दुश्मन की हर हरकत पर इसकी नजर होगी, और एक भी चूक हुई तो जवाब ऐसा होगा कि सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन असली खौफ तो अब आने वाला है। भारत ने शुरू कर दिया है अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण, रुद्रम 4। ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये है उड़ता हुआ ब्रह्मास्त्र जो रडार को चीरता है, बंकरों को भस्म करता है और दुश्मन की आत्मा तक को हिला देता है। 6790 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल जब आती है तो ना अलार्म बजता है, ना चेतावनी, बस आग बरसती है। अब चीन हो या पाकिस्तान, कोई रडार, कोई बंकर इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब जंग जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जाती है। और यही जंग अब यूक्रेन के लिए कहर बन चुकी है। बीती रात रूस ने वो किया जिसे इतिहास कांपते हुए याद रखेगा। 400 ऑडिट नाइट ड्रोन और 20 मिसाइलों की बरसात। यूक्रेन की धरती पर कयामत उतर आई है। मध्य और पश्चिमी इलाकों में जहां कभी राहत थी, अब सिर्फ राख और सन्नाटा है। ये हमला अचानक नहीं था। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाया था, और अब रूस ने जवाब ऐसा दिया कि ज़ेलेंस्की की रूह तक हिल गई। यूक्रेनी वायुसेना भले दावा करें कि उन्होंने कई ड्रोन गिरा दिए, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने शहरों को तबाह कर डाला। एयर डिफेंस की कमी, हथियारों की देरी और अंदरूनी अस्थिरता अब यूक्रेन को कमजोर कर रही है, और रूस हर वॉर को एक संदेश बना रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।